हार्ट डिजीज जो आज के वक्त में काफी कॉमन होती चली जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में हार्ट डिजीज से हो रही मौतों का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया में 25 लाख लोगों की मौत का कारण हार्ट डिजीज है और आने वाले वक्त तक यानी कि लगभग 2030 तक ये आंकड़ा 3 करोड़ तक होने वाला है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हम आपको बताते हैं कि क्यों हार्ट डिजीज में इतना इजाफा हो रहा है, साथ ही कैसे इनसे बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। भारत, जहां साल दर साल दिल की बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। भारत में 26% के नमसम लोगों की मौत हार्ट की बीमारी से ही होती है और ताजुब की बात यह है कि 18 साल से कम उम्र तक के लोगों को भी हार्ट डिजीज हो रही है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक का 50% 50 से कम उम्र और 25% 40 से कम उम्र के लोगों में है। अभी कुछ वक्त पहले ही HDFC बैंक की एक वर्कर काम करते करते बेहोश हो गई और मालूम हुआ कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। यही नहीं, कई वीडियोस आजकल आपने देखे होंगे जहां लोगों को जिम में वर्कआउट करते, ड्राइव करते, डांस करते हुए भी हार्ट अटैक आ जाता है। NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या में 12.5% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2022 में दिल के दौरे में से 32,457 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल दर्ज की गई 28,413 मौतों से काफी ज्यादा है। अब इन आंकड़ों के बाद सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर हार्ट डिजीज क्या होती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है और क्या लक्षण है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी या दिल की बीमारी दिल और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित करता है, जिसे कार्डियोवैस्कुलर बीमारी कहा जाता है। दिल से जुड़ी बीमारी दिल में जाने वाली ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होना। इसमें कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कोरोनरी नसों में होने वाली बीमारी जिसे CAD कहते हैं, साथ ही जिसे कोरोनरी हार्ट की बीमारी CHD भी कहते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर बीमारी, परिधीय धमनी रोग PDA, महाधमनी एथेरोस्क्लेरोसिस, अतालता या अनियमित हृदय गति, कार्डियोमायोपैथीज, हृदय की मांसपेशियों की बीमारी, हार्ट फेल, हार्ट में वाल्व की बीमारी, पेरिकार्डियल बीमारी, अमावृतीय हृदय रोग RHD जिसे कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, जिसे दिल की बीमारी कहा जाता है, हृदय और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करने वाली स्थितियों का एक समूह है। इनमें से कुछ स्थितियां ये हैं। साथ ही दिल की बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो दिल की बीमारी के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे कि छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन में रुकावट, बेहोशी लगना, मतली लगना, कमजोरी लगना। अब हार्ट डिजीज क्यों होती है ये बताते हैं। तो डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट डिजीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे कि समय के साथ लोगों ने अल्कोहल का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आजकल कम उम्र के लोग तरह तरह के नशे कर रहे हैं, साथ ही खराब खान पान, समय से ना खाना, समय से ना सोना, फिटनेस को लेकर बेफिक्र रहना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट्स वाले खाने पीने की चीजें, ये सब हमारे दिल पर बुरा असर डाल रही हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी हार्ट से जुड़ी दिक्कतें होने लगी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 25 से 30% स्कूली बच्चों में मोटापा है और इसकी वजह से उन्हें कम उम्र में डायबिटीज भी हो रही है। वहीं स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसे प्रभावित करता है। जब किसी का स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका सीधा असर लोगों की रोज की जिंदगी पर पड़ता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। एक बार कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नली में जम गया तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसे केवल दवा से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन अचानक से रुक जाता है या सामान्य से काफी कम हो जाता है, जिससे उस हिस्से की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है और वो काम करना बंद कर देती हैं। ब्लड सर्कुलेशन की इसी कमी का विशेष कारण नसों में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है। इसकी वजह से हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून, ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर समय रहते अपने दिल का ख्याल रखा जाए तो आप हार्ट डिजीज से बच भी सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा, जैसे कि धूम्रपान, नशा और तंबाकू से परहेज। तंबाकू का सेवन हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए सबसे अधिक रोकथाम योग्य जोखिम कारक है। इसे छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक है। अगर आप शराब पीते हैं तो अपने आप को शराब पीने से रोकें, धीरे धीरे शराब को छोड़ें। अपने खाने के तरीके में बदलाव करें, न्यूट्रिशन फूड को अपनी डाइट में लाएं।
इसके साथ ही आप कोलेस्ट्रॉल में भी संतुलन बनाएं। इसके लिए आपको अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होगा, जैसे कि वसा युक्त मांस, पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पाद, बेकरी और फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थ आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए हानिकारक है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। साथ ही काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट जैसे नट्स में पर्याप्त मात्रा में फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही वजन को कंट्रोल में रखें। ज्यादा या कम वजन दोनों की दिक्कत कर सकता है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद लें। शरीर के लिए नींद सबसे जरूरी है। अच्छी नींद स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो तनाव कम लें। ज्यादा तनाव हार्ट पर सीधा असर करता है। वहीं डेली एक्सरसाइज करें, खुली हवा में निकलें। खुली हवा दिल के लिए जरूरी है। तो इस तरह लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने दिल को भी स्वस्थ रखते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।